अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सरकारी टीचर कैसे बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। तो सरकारी टीचर बनने के लिए कितने मार्क्स लाना चाहिए, कौन से कोर्स करना चाहिए और कितने टाइप के टीचर होते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप के टीचर होते हैं, क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि टीचर कितने टाइप के होते हैं। और इससे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस क्लास को पढ़ाना चाहते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आप क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक यानी कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको प्राइमरी टीचर कहा जाएगा। तो याद रखना, प्राइमरी टीचर किसे कहते हैं? जो कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राइमरी टीचर कहा जाता है। और इसे शॉर्ट में हम लोग पीआरटी टीचर भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है टीजीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, जो क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। अब इसमें दो कैटेगरी होता है, एक होता है जूनियर टीचर, एक होता है जूनियर टीचर। अब जूनियर टीचर कौन होता है? याद रखना, जूनियर टीचर उसे कहते हैं जो 6 से लेके 8 तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जूनियर टीचर कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे क्लास 6 से लेके 10 तक के जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें हम लोग टीजीटी कहते हैं। और कहीं कहीं पे जो है 9th और 10th के जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसे हम लोग टीजीटी टीचर कहते हैं। आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले आप समझ लो कि टीजीटी टीचर, पीआरटी टीचर या पीजीटी टीचर किसे कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद तीसरे टाइप के टीचर होते हैं जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर किसे कहते हैं? तो याद रखना, जो क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। अगर आप क्लास 1st से लेके 5th तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको प्राइमरी टीचर कहा जाएगा। अगर आप 6 से लेके 10 तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको टीजीटी टीचर कहा जाएगा। अगर आप क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या कहा जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाएगा। अब आइए एक एक के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो प्राइमरी टीचर किसे कहा जाता है? जो क्लास 1st से लेके 5th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी टीचर कहा जाता है। और एक बात याद रखना, जो बीएड किए हैं, जिन्होंने क्या किया है, जो भी बीएड किए हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी टीचर को से अप्लाई करने के लिए बैन कर दिया है। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए प्रॉपर कौन सा कोर्स करना जरूरी है, जरा इसको समझ लो। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको 12th में अच्छे परसेंटेज से पास करना होगा। मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आपके 12th में काफी अच्छे परसेंटेज बने। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितना है? याद रखना, 50% आपका 12th में होना चाहिए। उसके बाद आपको टीचर बनने के लिए एक कोर्स करना होता है जिसे DLED कहते हैं, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कहीं पे इसे BTC कहते हैं, कहीं पे इसे JBT कहते हैं, जो कि 12th के बाद होता है। DLED कब किया जाता है? 12th के बाद। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे ग्रेजुएशन के बाद ही DLED यानी BTC कोर्स कराया जाता है। मोस्टली जो है DLED जो कोर्स है वो 12वीं के बाद ही कराया जाता है। तो याद रखना, 12वीं पास होने के बाद आपको क्या करना रहेगा? DLED कोर्स करना रहेगा। DLED कोर्स कितने साल का होता है? तो याद रखना, DLED कोर्स जो है वो 2 साल का होता है। अगर आप BLED करते हो,
बीएलएड यानी 12वीं के बाद अगर आप बीएलएड कोर्स करते हो, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएलएड। बीएलएड क्या होता है? बीएलएड याद रखना 4 साल का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो रहेगा, जो टीचर ट्रेनिंग की जो डिग्री है यानी जो डीएलएड की डिग्री है वो भी मिल जाती है। हालांकि जो बीएलएड है कहीं पे अभी कराया जा रहा है और कहीं पे बंद कर दिया गया है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना कहाँ पे कोर्स हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। डीएलएड करने के बाद जो है आपको एक एग्जाम देना होता है, जरूरी है इस एग्जाम को दे देना। उस एग्जाम का नाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1, यानी कि टेट पेपर 1 आपको देना होता है। तो याद रखना जो टेट पेपर 1 है ये 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक है सी टेट और एक होता है स्टेट टेट। सी टेट क्या है? जो नेशनल लेवल का टेट एग्जाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सी टेट कहते हैं, और जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस टेट कहते हैं। यानी स्टेट लेवल का जो टेट है उसे क्या कहते हैं? एस टेट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यूपी में इसे यूपी टेट के नाम से जाना जाता है, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो स्टेट लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम कराई जाती है। अगर गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकालती है नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे, तब आपको उसके लिए क्या करना जरूरी हो जाता है? सीटेट करना जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी राज्य के अंदर या स्टेट के अंदर आवेदन करना चाहते हैं या किसी राज्य में वैकेंसी आती है, उस राज्य में जो है याद रखना स्टेट टेस्ट की डिमांड होती है, जो कि आपको पेपर 1 देना होता है। ठीक है, आगे मैं पूरा बताऊंगा, पहले आप थोड़ा थोड़ा समझते चलो। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप क्लास 6 से लेके 10 तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो याद रखना इसमें 2 कैटेगरी है, एक होता है जूनियर टीचर। जूनियर टीचर कौन होता है? जो 6 से लेके 8 तक बच्चों को पढ़ाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जूनियर टीचर कहते हैं। और कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में जो है क्लास 6 से लेके 10 तक बच्चों को क्या कहा जाता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो क्या होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर? तो यहाँ पे लिखा है ट्रेंड यानी जिसने ट्रेनिंग लिया हो, और क्या हो? ग्रेजुएट हो यानी जिसने टीचर की ट्रेनिंग ली हो, यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो, प्लस ग्रेजुएट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन होती है टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए? तो याद रखना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए? कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कोशिश करना आपके परसेंटेज अच्छे आए। अगर 50% है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? बीएड कोर्स करना पड़ेगा। तो याद रखना बीएड जो है पहले 1 साल का कोर्स हुआ करता था, अब 2 साल का हुआ है। ठीक है, तो जो 1 साल के कोर्स किए हैं वो भी मान्य रहेगा, जो 2 साल के कोर्स किए हैं उनका भी मान्य रहेगा, जो नहीं किए हैं आगे चल के बीएड करने वाले हैं तो याद रखना उनका 2 साल का बीएड कराया जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं बीएड को लेके, लेकिन 2023 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीएड कर सकते हो। जो रहेगा मैं आपको बाद में इंफॉर्मेशन दूंगा। बीएड करने के बाद क्या करना होता है? आपको टीईटी का एग्जाम देना पड़ता है। टीईटी कौन सा पेपर देना पड़ेगा? तो याद रखना टीईटी पेपर 2 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो 2 टाइप के टीईटी का एग्जाम होता है, एक होता है सी टेट और एक होता है स्टेट टेट। याद रखना क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों के लिए जो है वो पेपर 2 करना जरूरी हो जाता है। तो पेपर 2 पास करना जरूरी हो जाता है अगर आप क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों को पढ़ाते हो। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, क्लास 6 से लेके 10th तक जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए भी क्या होता है? पेपर 2 करा लिया जाता है इसका अपना सी टेट का। तो जब भी आप बीएड करना तो बीएड करने के बाद आप जो रहेगा सी टेट का एग्जाम जरूर दे देना। ठीक है, पेपर 2 का। और मैंने जो आपको बताया क्लास 6 से लेके 8 तक स्टैंडर्ड के जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जूनियर टीचर भी कहते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर किसे कहते हैं। तो याद रखना जो क्लास 11th और 12th के बच्चों को
पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, यानी उसका ग्रेजुएशन कैसा होना चाहिए? पोस्ट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आपने बीए किया, बीए करने के बाद आपने क्या किया? एमए कर लिया, यानी मास्टर डिग्री ले लिया। मास्टर डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। अगर आपने क्या किया? अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी करने के बाद आप क्या करेंगे? एमएससी करेंगे। एमएससी कर लेंगे तो आपका क्या हो गया? पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। अगर आप बीकॉम करते हो, बीकॉम करने के बाद क्या करोगे? एमकॉम करोगे। तो एमकॉम जब कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो जाएगा, कहा जाएगा। समझ में आ गया? तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो आपको मास्टर डिग्री करना जरूरी, यानी मास्टर डिग्री आपको लेना पड़ेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन होता है? तो याद रखना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मास्टर डिग्री लेना पड़ेगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको एमए या तो एमएससी या तो एमकॉम करना पड़ेगा। आपका उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए? कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? बीएड करना पड़ेगा। 1 साल वाला बीएड कर लो या 2 साल वाला। बीएड क्यों करना जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। तो देखो क्या होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, यानी जो पीजीटी टीचर होता है, किसी किसी राज्य में यानी किसी किसी स्टेट में बीएड का डिमांड नहीं होता है, या किसी किसी स्टेट में बीएड का डिमांड होता है। अगर आपको टीचर बनना है तो आप बीएड कर लो, क्योंकि जब डिमांड किया जाएगा तो पता चला आपके पास डिग्री ही नहीं है। डिग्री करने जाओगे 2-3 साल का टाइम जाएगा। अगर आपको टीचर बनना है तो सीधी सी बात है, आपको डिग्री ले लेनी है। तो क्या ये सब करने के बाद आप सरकारी टीचर बन गए? नहीं, ये सब करने के बाद आप टीचर बनने योग्य हो गए। आपने क्या किया? पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद आपको जो है सी टेट का जो भी पेपर 1 या पेपर 2 है वो क्वालिफाई करने के बाद, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस है वो करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? वैकेंसी निकालेगी। जब वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उसका एक अलग से एग्जाम होगा, उस एग्जाम को पास करना होगा ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। और जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद क्या होगा? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं कहीं पे इंटरव्यू होता है और कहीं कहीं पे नहीं होता है। वो डिपेंड होता है कि जब सरकारी वैकेंसी आती है तो उसका डिमांड क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो पहले आप क्या करो? अपने कोर्सेस करके रेडी रहो। जैसे ही वैकेंसी आती है उसमें क्या करो? उस वैकेंसी के हिसाब से आप आवेदन करो। आवेदन करने के बाद जिस तरह से परीक्षा कराई जाती है, एग्जाम कराई जाती है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करो। उसके बाद क्या होगे? आप सरकारी टीचर बन जाओगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।